अरे वाह, 50 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। ये मीनू चिड़िया तो 200 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल देती है। इससे अच्छा है कि मैं इस कौवे के पास चली जाऊं और इसी से पेट्रोल भरवा लूं। कोमल चिड़िया तो अपनी कार लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है और कालू कौवा पाइप लगाकर कोमल चिड़िया की कार में पेट्रोल भरता है। चिड़िया बहन, 50 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहा हूँ मैं, जबकि मीनू चिड़िया तो 200 रुपए लीटर देती है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ गरीब पक्षियों के लिए कर रहा हूँ, ताकि गरीब पक्षी आसानी से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा सकें। वाह कौवे भाई, आपके पेट्रोल के दाम कितने अच्छे हैं, वरना मीनू चिड़िया तो बहुत चालाक हो गई है। दिन ब दिन वे पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है। हाँ चिड़िया बहन, मीनू चिड़िया तो है लुटेरी, हमेशा ही अपना सोचती है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो हमेशा गरीब पक्षियों का भला सोचता हूँ। अब देखो ना, मुझे इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, पर मैं फिर भी पक्षियों को इतने कम दामों में पेट्रोल बेचूंगा। कालू कौवे के पेट्रोल के दाम कम थे, इसीलिए आज सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया को छोड़कर कालू कौवे से पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। वाह भाई कालू कौवे, तुम तो बड़ी कम दाम में पेट्रोल दे रहे हो। चलो जल्दी से मेरी टैंकी को फुल कर दो, आज तो मैं अपनी पत्नी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। हाँ कौवे भाई, चलो जल्दी से मेरी स्कूटी की टैंकी को फुल कर दो। आज के बाद मैं मीनू चिड़िया के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। जब भी पेट्रोल भरवाना होगा सीधा यहीं पर आ जाऊंगी। हाँ हाँ पक्षियों, मैं आप सबकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप सबको जब भी पेट्रोल भरवाना हो सीधा मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे दाम यही रहेंगे। मैं कभी भी अपने दाम नहीं बढ़ाऊंगा। कालू कौवे की मीठी मीठी बातों की वजह से आज सारे के सारे पक्षी कालू कौवे से ही पेट्रोल भरवाते हैं और आज के दिन तो मीनू चिड़िया के पास कोई भी नहीं जाता। अरे ये क्या, जब से इस कालू कौवे ने अपने घर में सस्ता पेट्रोल पंप खोला है, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। ये तो गलत बात है ना। कालू कौवा सस्ता पेट्रोल कैसे बेच रहा है, जबकि पेट्रोल के दाम तो 200 रुपये लीटर हैं। मीनू चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मीनू चिड़िया रोजाना अपना पेट्रोल पंप खोलती, पर सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती, उसके पास कोई भी नहीं आता और सामने कालू कौवे के पास तो पक्षियों की भीड़ लगी रहती। अरे ये क्या, इतनी जल्दी मेरा पेट्रोल का टैंक खाली कैसे हो गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने पूरा भरवाया था। इस हफ्ते तो मेरी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई, तो सारा का सारा पेट्रोल कहाँ चला गया? परेशान होकर मीनू चिड़िया सुबह ही सुबह पेट्रोल का नया टैंकर मंगवाकर अपने टैंक में पेट्रोल भरवा लेती है। अरे वाह रानी, मीनू चिड़िया ने दोबारा से पेट्रोल का टैंक पूरा भरवा दिया। अब आएंगे हमारे मज़े। हम दोबारा से मीनू चिड़िया का पेट्रोल चोरी कर करके बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ कालू जी, पर ज़रा ध्यान रखना, कहीं मीनू चिड़िया को इस बात का पता न लग जाए। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। अब तो सारे पक्षी रोजाना कालू कौवे के पास ही आते थे और मीनू चिड़िया का पेट्रोल पंप तो हर वक्त खाली रहता था। एक हफ्ते के अंदर दोबारा से मीनू चिड़िया का पेट्रोल का टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस हफ्ते तो मेरी जरा सी भी कमाई नहीं हुई और पेट्रोल का टैंक तो पूरा का पूरा खाली हो गया। मेरा पेट्रोल जा कहाँ रहा है? अब तो मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर शक हो जाता है, क्योंकि कालू कौवे का घर मीनू चिड़िया के पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब था। जरूर इस कालू कौवे ने ही कोई ना कोई गड़बड़ करी होगी। ये मेरे टैंक से किसी न किसी तरह से पेट्रोल चला रहा है, पर अब इस कालू कौवे को मैं रंगे हाथों पकड़ के रहूंगी। आज रात को मीनू चिड़िया बड़ी ही चालाकी से नया टैंकर मंगवाती है, पर वह टैंकर पेट्रोल का नहीं बल्कि पानी का था। मीनू चिड़िया अपने टैंक को पानी से भरवा देती है। हाँ हाँ पक्षियों, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा पेट्रोल, बस थोड़ी सी धीरज रखो, मैं सबकी गाड़ियों में डालता हूँ पेट्रोल। कालू कौवा बड़े मजे से सब पक्षियों की गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहा था, पर कालू कौवे को क्या पता था कि वे पेट्रोल नहीं बल्कि पानी डाल रहा है। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी अचानक से बंद क्यों हो गई? मैंने तो अभी अपनी टैंकी पूरी फुल करवाई थी पेट्रोल से। हाँ, मेरी स्कूटी ही बंद हो गई, ये क्या हो गया इसे? अरे भाई मेरी ही बंद हो गई, मेरी बाइक तो कभी बंद नहीं होती थी, तो आज ये से क्या हो गया? तोता अपनी बाइक की टैंकी के अंदर झांक कर देखता है, तो वे देखता है टैंकी के अंदर तो पेट्रोल की जगह पानी भरा हुआ था। अरे अरे देखो देखो, मेरी बाइक की टैंकी के अंदर पेट्रोल की जगह पानी भरा हुआ है। कालू कौवे ने हमें बेवकूफ़ बनाया, पेट्रोल की जगह आज उसने पानी भर दिया। बुलबुल भी अपनी स्कूटी की टैंकी में झांक कर देखती है, तो उसके अंदर भी पानी भरा हुआ था। हाय रे, मेरी टैंकी के अंदर भी पानी भरा हुआ है, पेट्रोल तो है ही नहीं, तभी तो मेरी स्कूटी चल नहीं रही। कालू कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे आज इतनी दूर जाना था, पैसे पूरे ले लिए और पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया। थोड़ी ही देर में गुस्से में सारे के सारे पक्षी कालू कौवे के पास जाते हैं।
धोखेबाज कौवे, पैसे निकाल हमारे। तूने आज हमारी टैंकियों में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया। चला कहीं के, मेरे पैसे भी निकालो अभी के अभी। मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारे पूरे घर को अभी के अभी आग लगा दूंगी। पक्षियों की आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। चोर पकड़ा गया। पक्षियों, असल में कालू कौवे ने जानबूझकर तुम सबको पानी नहीं बेचा, बल्कि कल रात को मैंने अपनी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल की जगह पानी भरवा दिया था। मुझे शक था कि कालू कौवा मेरे पेट्रोल के टैंक से पेट्रोल चुरा रहा है, इसीलिए मैंने चोर पकड़ने के लिए ऐसा किया। और देख लो, आज सुबह कालू कौवे ने पेट्रोल की जगह तुम सबकी गाड़ियों में पानी भर दिया। इसका मतलब तो यही है कि कालू कौवा चोर है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारे पक्षी और मीनू चिड़िया मिलकर कालू कौवे की ठीक ठाक पिटाई लगाते हैं और उसके बाद सारे पक्षी कालू कौवे का घर भी तोड़ देते हैं ताकि आगे से कालू कौवा ऐसी चोरी कभी ना करे। बस फिर अगले दिन से मीनू चिड़िया के पेट्रोल पंप पर दोबारा से पक्षियों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया ने अपने सारे पैसे लगाकर पेट्रोल पंप खोल लिया था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस पेट्रोल पंप को खोला है। बस ये अच्छे से चल जाए तो मेरी सारी मेहनत के पैसे वसूल हो जाएं। मीनू चिड़िया के पेट्रोल पंप के बराबर में कालू कौवे का घर था। कालू कौवा काफी दिनों से नौकरी की तलाश में था, पर कालू कौवे को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या बात है तुम्हारी मीनू चिड़िया, तुमने हमारे जंगल में पेट्रोल पंप खोल के हम पक्षियों की मुश्किल कितनी आसान कर दी, वरना हमें पेट्रोल भरवाने के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता था। हाँ, पेट्रोल खत्म हो जाता था तो रोजाना धक्का लगाकर कितनी दूर जाना पड़ता था, पर जब से मीनू चिड़िया ने ये पेट्रोल पंप खोला है तो कितनी आसानी हो गई है। मैं तो अब रोजाना यहीं से ही पेट्रोल डलवाऊंगा। मीनू चिड़िया, सबसे पहले तुम मेरी स्कूटी के अंदर पेट्रोल डालो। मुझे दूसरी जगह जाना है और शाम तक वापस भी आना है, इसीलिए जल्दी करो, मेरी स्कूटी के अंदर पेट्रोल डालो। मीनू चिड़िया का पेट्रोल पंप तो खुलने के सारे चल गया था। जंगल के सारे पक्षी आराम से मीनू चिड़िया के पंप से ही पेट्रोल भरवाते थे। कालू जी, आप कुछ तो कर लिया करो, नौकरी तो करते नहीं हो, कम से कम घर को ही ठीक कर लो। अब क्या हो गया रानी घर को? एक तो ये घर कभी ठीक नहीं रहता, कोई ना कोई मसला रहता है इसके अंदर। कालू जी, हमारे वॉशरूम की गटर लाइन टूट गई है, सारे का सारा पानी वॉशरूम में जमा हो रहा है। आप ऐसा करो, जमीन में खड्डा करके जल्दी से नई पाइपलाइन डाल दो। क्या वॉशरूम में पानी जमा हो गया? अरे रानी, जब तुम बार बार वॉशरूम जाओगी तो गटर लाइन तो टूटेगी ही ना। कालू जी, बातें ना करें, जैसा कहा वैसा करें, ऐसा ना हो सारा पानी वॉशरूम का यहाँ पर आ जाए। बस फिर क्या, कालू कौवा नई पाइपलाइन डालने के लिए घर के पास ही खड्डा खोदने लगता है। हाय रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे खड्डा भी गहरा खोदना पड़ेगा। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी प्लम्बर को बुलवा के ये काम करवा लेता। काफी देर तक कालू कौवा लगा ही रहता है। उसने काफी गहरा खड्डा खोद लिया था। तभी उसे अचानक से जमीन के नीचे मीनू चिड़िया का पेट्रोल का टैंक नजर आ जाता है। अरे, ये तो मीनू चिड़िया के पेट्रोल पंप का टैंक है, इसके अंदर तो काफी सारा पेट्रोल भरा होगा। बस उसी समय कालू कौवे के चालाक दिमाग में चोरी करने का उपाय आ जाता है। जब रसगुल्ले सामने पड़े हो तो कौन नहीं खाना चाहेगा। मैं मीनू चिड़िया का पेट्रोल चोरी करके बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मीनू चिड़िया को इसका पता भी नहीं लगेगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर क्या, कालू कौवा मीनू चिड़िया के टैंक में ड्रिल मशीन से सुराख कर देता है और वे उस टैंक के अंदर पाइप डाल देता है और वे पाइप वे सीधा अपने घर पर ले आता है। कालू कौवे ने तो उस खड्डे को दोबारा से भर दिया था और वे पाइप भी जमीन के नीचे से अपने घर में लेके गया था। ये मोटर चलेगी तो टैंक का सारा पेट्रोल पाइप से ऊपर आएगा और फिर मैं ये पेट्रोल पक्षियों को बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। कालू जी, ये सब आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको जो बोला था वो करो ना, ये किन कामों में लग गए? रानी, तुम्हें नहीं पता, मैं अब ढेर सारे पैसे कमाने वाला हूँ। तुम बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें नया घर लेके दे दूंगा, फिर हम ये कचरा कबाड़ घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बस फिर कालू कौवा मोटर चला देता है। मोटर की मदद से पेट्रोल सीधा ऊपर आ रहा था और बाउल में भर रहा था। थोड़ी देर के बाद कालू कौवे ने अपने घर के बाहर पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा दिया था। आ जाओ गरीब पक्षियों, मैं तुम सबके लिए नई स्कीम लेके आया हूँ। सस्ते में पेट्रोल भरवाओ, 50 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। अरे वाह, 50 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। ये मीनू चिड़िया तो 200 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल देती है। इससे अच्छा है कि मैं इस कौवे के पास चली जाऊँ और इसी से पेट्रोल भरवा लूँ। कोमल चिड़िया तो अपनी कार लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है और कालू कौवा पाइप लगाकर
कोमल चिड़िया की कार में पेट्रोल भरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था और इसकी वजह से सारे पक्षी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। लगता है ये सूरज हमें गर्मी से पिघला कर ही मारेगा। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ऊपर से हमारे घोंसले भी धूप की वजह से कितने ज्यादा गर्म हो गए। मम्मा, हम बड़ा घर क्यों नहीं लेते? हम इस गर्म घोंसले में कब तक रहेंगे आखिर? मनोचिड़िया बेटा, मेरे पास अगर अपना बड़ा सा घर होता तो हम यहाँ गर्मी के अंदर घोंसले में क्यों रह रहे होते? हम तो अपने बड़े से घर में आराम से रहते और मैं उस घर के अंदर एसी भी लगवा लेती। जंगल के सारे पक्षी घोंसलों में ही रहते थे और सूरज की गर्मी डायरेक्ट पक्षियों पर ही पड़ती थी। चलो पक्षियों, सब अपने अपने छाते ले लो। पता है उल्लू सेठ ने हम सब के लिए ये छाते भेजे हैं। हम ये छाते अपने अपने घोंसलों के ऊपर लगा लेंगे, फिर हमारे घोंसलों में धूप नहीं आएगी। अरे वाह, उल्लू सेठ हमारे कितने अच्छे हैं। हम सब के बारे में कितना सोचते हैं। हमारे लिए उन्होंने छाते भेजे। शुक्र है भाई, अब हमारे घोंसलों के अंदर धूप नहीं आएगी। हम गर्मी से थोड़ा बहुत तो बच जाएंगे। सारे पक्षी खुशी खुशी कालू कौवे से छाते लेकर अपने अपने घोंसलों के ऊपर लगा लेते हैं, जैसे उन पक्षियों को नई छत मिल गई थी। अब बढ़िया लग रहा है ना? हमारे घोंसले के अंदर धूप नहीं आ रही। कालू जी, अब हम अपने घोंसले के अंदर सुकून से रहेंगे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उल्लू सेठ की वजह से सब पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। छाते की वजह से उन्हें अब धूप नहीं लग रही थी। परंतु कहते हैं ना, मुसीबत आते देर नहीं लगती। गर्मी का मौसम तो था, परंतु अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से सब पक्षियों के छाते हवा में उड़ने लगते हैं। अरे बाप रे, ये गर्मी तो हमें जीने नहीं दे रही। अभी कितनी गर्मी थी और अब ये हवाएं चलने लगी। अरे बाप रे, हवा की वजह से हमारे छाते उड़ रहे हैं। लगता है कालू कौवे, हम पक्षियों ने बहुत बुरे पाप किए हैं, इसीलिए तो ये गर्मी हमें जला के मारना चाहती है। कालू जी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि चलो मेरे भैया के घर दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही कहाँ हो। जब ये धूप हमें जला के भस्म कर देगी तब आप मेरी बात समझना। रानी, तुम्हें तो बड़ा मजा आएगा अपने भाई के घर, पर तुम्हारा वे चालाक भाई मुझे बहुत परेशान करता है। हर वक्त ताने मारता रहता है कि मैं निकम्मा हूँ, कामचोर हूँ, कोई काम नहीं करता। तो अभी तो तुम्हें लेके मैं उसके घर चला जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, हम जी या मरे पर हम यहीं रहेंगे। हवाएं रुकने के बाद पक्षी दोबारा से अपने अपने छाते ढूंढकर दोबारा से अपने घोंसलों के ऊपर लगा लेते हैं। छातों का वजन वैसे बहुत ही कम है, इसी वजह से तो छाते सारे हवा में उड़ गए थे। परंतु अगर हम छातों का वजन बढ़ा दें तो छाते कभी भी हवा में नहीं उड़ेंगे। देर रात तक सोचने के बाद मीनू चिड़िया को एक बढ़िया सा उपाय मिल गया था, पर उस उपाय के लिए मीनू चिड़िया को थोड़े पैसे चाहिए थे। इसी वजह से मीनू चिड़िया थोड़ी सी परेशान थी। मेरा अगर ये उपाय काम कर गया ना तो कम से कम सारे पक्षी गर्मी से तो बच जाएंगे और ये जो आए दिन छाते हवा में उड़ जाते हैं ये भी नहीं उड़ेंगे। पर इसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। चलो कल सुबह कुछ करती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया सबसे पहले जंगल के सबसे अमीर पक्षी उल्लू सेठ के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को आके बताती है कि उनके दिए गए छाते तेज हवा की वजह से हवा में उड़ जाते हैं। इसी वजह से पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हवा का कुछ नहीं पता, कभी भी तेज चलने लग जाती है, इसी वजह से छाते हवा में उड़ जाते हैं। अब तुम बताओ, मैं तुम पक्षियों के लिए और क्या कर सकता हूँ? मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को अपना उपाय बताती है और वे उल्लू सेठ से पैसे भी मांगती है। उल्लू सेठ तो बहुत अच्छा था, वे अपने जंगल के पक्षियों की बहुत मदद करता था, इसीलिए वे मीनू चिड़िया को पैसे दे देता है। उल्लू सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन पैसों से हम पक्षियों का बहुत भला होगा। हम पक्षी गर्मी से बच जाएंगे। मीनू चिड़िया फिर वे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया उन पैसों से काफ़ी सारे पंखे और काफ़ी सारी सोलर की प्लेट्स लेके आ जाती है। मीनू चिड़िया, तुम ये सब क्या लेके आ गई और ये सब कहाँ लगाओगी? कालू कौवे, बस तुम इतना समझ लो कि हम पक्षी अब गर्मी से बच जाएंगे और हमारे छाते भी हवा में नहीं उड़ेंगे। मीनू चिड़िया फिर अपना काम शुरू कर देती है। वे सबसे पहले अपने पंखे को लाकर अपने छाते के साथ रस्सियों से बांध देती है। छाता तो अब भारी हो गया था, अब तो तेज हवा भी उसे हिला नहीं सकती थी। उसके बाद मीनू चिड़िया सोलर की प्लेट लगा देती है। प्लेट पर धूप पड़ रही थी, जिसकी वजह से वे पंखा बिना बिजली के चल रहा था। मीनू चिड़िया ने एक तीर से दो शिकार किए थे। वे अपना पंखा बिना बिजली के चला रही थी और उसने अपने छाते को भी पंखे के साथ रस्सियों से बांध दिया था, इसीलिए अब तेज हवा भी
उस छाते को नहीं उड़ा सकती थी। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या गजब का उपाय है तुम्हारा। हाँ मीनू चिड़िया, हम तो धूप की वजह से परेशान थे, पर तुमने तो उसी धूप से पंखा चला दिया। मीनू चिड़िया जल्दी से ये सिस्टम मेरे घोंसले में भी लगा दो, ताकि मेरे घोंसले में भी पंखे की ठंडी ठंडी हवा आए। हाँ मीनू चिड़िया, मेरे घोंसले में भी लगा दो, जल्दी करो ना। बस फिर क्या, थोड़ी देर में शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने सारे पक्षियों के घोंसलों में सोलर प्लेट और पंखे लगा दिए थे। धूप की वजह से सारे पक्षियों के घोंसलों में पंखे चल रहे थे।